इंसान हमेशा उन्हीं चीजों पे विश्वास रखता है जो उसने अपनी आंखों से देखा हो। पर क्या आप जानते हैं, हमारे आसपास ऐसी कोई शक्ति, कुछ एनर्जीज होते हैं जिनको हम देख तो नहीं सकते, पर उन्हें महसूस जरूर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चीजें होते हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वो होते जरूर हैं। और इस सच्चाई को जानने के लिए मुझे मौत के मुंह तक जाना पड़ा था। ये आज से 15 साल पहले की बात है, जब मेरा पोस्टिंग उदयगढ़ पे हुआ था। उस मनहूस वक्त को सोचने से भी मेरे रोंगटे कांप जाते हैं। आज से 15 साल पहले मेरी पोस्टिंग उदयगढ़ पे हुआ था। वहां के एक विला, जिसको हेज विला कहा जाता था, मेरे अकोमोडेशन का डिसीजन लिया गया था। जैसे ही मैं उदयगढ़ स्टेशन पे पहुंचा, टैक्सी वालों की भीड़ लग गई। साहब कहाँ जाना है, साहब कहाँ जाना है। लेकिन जैसे ही मैंने हेज विला का नाम बोला, सब लोग वहां से भागना शुरू कर दिए। क्या हुआ? अभी तो आप लोग बोल रहे थे कि जाना है जाना है। एक टैक्सी वाले ने कहा कि साहब, कोई पागल या कोई सरफिरा ही होगा जो आपको हेज विला लेकर जाएगा। यहाँ के लोग उस जगह के नाम से भी डरते हैं। आप भी वहां पे मत जाइए अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है तो। मुझे पता नहीं चला क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग। देखिए साहब, आपके भलाई के लिए हम बोल रहे हैं वहां पे मत जाइए। लेकिन क्यों? और टैक्सी वाले ने कुछ नहीं कहा। किसी भी तरह मैंने एक ऑटो को मैनेज किया और आखिरकार वहां तक पहुंचा। जैसे ही मैं उस विला के सामने पहुंचा, अरे बाप रे बाप, ये तो एक मैंशन जैसा है, पूरा छोटा। पुराने दिनों का काम था यहाँ पे। पुराने टाइम के जो विलास वगैरह होते थे, ये वैसा था। ताज्जुब की बात है, कंपनी ने ऐसा जगह मेरे लिए चूज कैसे किया। तभी पीछे से मैंने किसी का आवाज सुना, क्या आप सुमित साहब है? पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था। हाँ जी, मैं ही हूं। मैं इस हेज विला का केयर टेकर हूं, रामदास। आइए आइए, अंदर आइए। जी, मैंने उनको फॉलो किया और अंदर जाते ही बाप रे बाप, ये विला तो अंदर से और भी रॉयल है। सब पुराने दिनों के काम, बड़े बड़े पिलर्स। इतना आलीशान जगह कंपनी ने मेरे लिए सिलेक्ट कर लिया। मैंने अपने आप को फॉर्चुनेट समझा, लेकिन कौन जानता था कि सिर्फ 2 दिन के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। पहले का 2 दिन बहुत अच्छा बीता। मैंने अपना काम भी स्टार्ट कर दिया। तीसरे दिन जब मैं घर लौट रहा था, तभी अचानक मेरा मुलाकात वहां के एक शख्स से हुई। पहनावे में उनका व्हाइट कलर के ड्रेस थी और वो यहाँ के लोकल चर्च के फादर थे। हेलो माय सन। जी बोलिए। मेरा नाम फादर रॉड्रिक्स है। मैं सामने के चर्च का फादर हूँ। ओह, हेलो फादर। God bless you, my son. I never saw you in this locality before. Are you new over here? Yes, father. So तुम कहाँ ठहरे हुए हो? I am staying in Hedge Villa. वो 2 मिनट के लिए देखते रह गई। हेज विला? I know, father. जब मैं यहाँ के स्टेशन पे भी आया था, तो वो ऑटो वाले भी पता नहीं इस घर के नाम से डर रहे थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्यों ये लोग डरते हैं इस घर के नाम से? There is nothing to fear.
एक्चुअली यू नो ये एक पुराना घर है ना, तो कुछ लोग समझते हैं कि यहाँ पे भूत वगैरह होते हैं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन स्टे हियर पीसफुली, नॉट एन इशू। ओके फादर, अगर किसी भी चीज की नीड हो तो तुम मुझे बुला सकते हो, मैं यहाँ सामने ही रहता हूँ। ठीक है फादर। ऐसे ही उनसे बात करके मैं घर की तरफ लौटा। लेकिन एक बात मैं आज कहना चाहूँगा। आज जैसे ही मैं इस विला के सामने आया, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। एक एहसास हो रहा था कि शायद आज की रात हर रातों की तरह सही नहीं होगा। पर क्यों? ये एहसास मुझे क्यों हो रहा था? जो भी हो, कौन जाने। जैसे ही मैं रूम के अंदर गया, फ्रेश होकर खाना खाकर मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी तरीके से मुझे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन मेरा हॉलीडे था। क्या हो रहा है? सोचा क्यों ना थोड़ा कॉफी बनाकर पिया जाए। जैसे ही मैं नीचे किचन की तरफ जा रहा था, पीछे से मैंने किसी के चलने की आवाज सुनी, किसी के कदमों की आहट। कौन है? पीछे देखा तो कोई नहीं था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था, मैं महसूस कर पा रहा हूं कि मेरे साथ कोई है यहां पे। लेकिन कहीं उन ऑटो वालों का बात सही तो नहीं है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? भूत प्रेत वगैरह कुछ होते हैं भैया। और उस फादर ने भी तो कहा कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। फिर भी ये सब बातों को बिना सोचे मैं किचन की तरफ चलने लगा। मैंने कॉफी बनाना स्टार्ट किया, तभी मेरे फोन पे एक मैसेज आया। जैसे मैं उस मैसेज को रीड करके कॉफी के कप की तरफ देखा, तो मैं पसीने से तरबतर हो गया। ये क्या? जो अभी थोड़ी देर पहले कॉफी था, ये एकदम लाल रंग का खून कैसे बन गया? आ, आ! मेरे हाथ से कॉफी का कप नीचे गिर गया। ये सुनकर दौड़ के रामदास वहां पे पहुंचा। बाबूजी, क्या हुआ आपको? रामदास, खून! उस कप में खून है, खून! रामदास भी दौड़कर उस कप की तरफ पहुंचा। बाबूजी, यहां पे तो कोई खून नहीं है। आपको खून कैसे दिखा? नहीं, उस कप में खून था। जैसे मैंने देखा, वो कॉफी ही थी। वो कप टूट चुका था। लेकिन मैं इतना गलत कैसे देख सकता हूं? वहां पे तो खून ही था। रामदास, विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। बाबूजी, आप ऊपर जाकर सो जाइए। शायद आप थक गए हो, इसलिए ये सब आपको दिखाई दे रहा है। आप सो जाइए जाकर। शायद वो सही कह रहा है। हो सकता है ये मेरा वहम हो। मैं और कुछ सोचे बगैर ऊपर जाकर सो गया। कौन जानता था कितना बड़ा खतरा मेरे लिए वेट कर रहा है। अगले दिन सुबह जब मैं काम के लिए निकलने ही वाला था, तो मेरे दरवाजे के सामने फादर रॉड्रिक्स खड़े हुए थे। गुड मॉर्निंग फादर। I don't think this morning will be good for you, my son. Sorry? कल रात को तुमने चाय के कप में खून देखा था? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे नौकर रामदास ने मुझे बताया। हाँ फादर, नहीं, शायद वो मेरा वहम था। हाँ, वो तो मेरा वहम भी हो सकता है। लेकिन
अब तुम सावधान रहना, ठीक है फादर। उस दिन का काम खत्म करके जैसे ही मैं घर लौटा तो फिर से मुझे एक एहसास होने लगा कि शायद आज के रात भी कुछ अजीब सा होने वाला है। लेकिन आज मैं जल्दी सब कुछ करके सो गया। लेकिन तभी मुझे यह एहसास फिर से होने लगा कि मेरे बेडरूम में मेरे अलावा कोई और भी है। कौन है? कौन है? और तभी बेडरूम की सारी चीजें अपने आप हिलने लगे, कुछ चीजें तो अपने आप गिरने भी लगे। हाँ, ये क्या हो रहा है? कौन है यहां पे? कौन है बताओ? और तभी मैंने किसी के हंसने की आवाज सुना। यानी कि मेरा शक सही था। कल जो खून मैंने देखा था वो सही था। तो इसका मतलब क्या क्या ये घर किसी बुरी आत्मा के प्रकोप में है? मुझे कल ही जाकर फादर को यह बात बताना पड़ेगा। रामदास भी अब 3 दिन के छुट्टी के लिए गए हैं। मैं अकेले कुछ भी संभाल नहीं पाऊंगा। मैं दौड़कर उस घर से बाहर निकल गया। जैसे ही मैं नीचे गया तब मैंने देखा कि नीचे के सारे चीजें बिखरे हुए पड़े थे। मुझे कुछ सही नहीं लगा और कुछ बोले बगैर मैं यहां से निकल गया। रात के वक्त पे यह हवेली एक पूरा भूतिया महल जैसा लग रहा था। अगले दिन सुबह जाकर मैं फादर रॉड्रिक से मिला। फादर, फादर, माय सन, व्हाई आर यू सो वरीड? क्या हुआ तुम्हें? फादर, मैं उस घर पे नहीं रह पाऊंगा। उस घर में कुछ है। What are you saying? क्या है उस घर पे? Father, there must be some evil spirit over there. कोई बुरी आत्मा का साया है वहां पे। गॉड के जगह पे आके तुम किसी भी बुरी आत्मा का बात कैसे कर सकते हो? गॉड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। चलो तुम मेरे साथ चलो। फादर रॉड्रिक्स आखिरकार अपने साथ एक बॉटल को लेकर मुझे लेकर फिर से हेज विला की तरफ गए और जाकर उन्होंने पूरे घर पे कुछ होली वाटर स्प्रिंकल किया और फिर बोले कि आई डू नॉट बिलीव इन फ्रंट ऑफ दिस होली वाटर एनी इविल स्पिरिट कैन स्टैंड। अब तुम यार शांति से रह सकते हो। आई ब्लेस दिस हाउस। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगा। अगर कुछ होता है तो तुम फिर मेरे पास आ सकते हो। जी, फादर के कही बातों पर लेकर मुझे थोड़ा शांति मिला। लेकिन कल जो मैंने एहसास किया वो क्या था? मुझे इसका पता लगाना ही होगा, किसी भी तरह हो। आज रात को मैं सोऊंगा नहीं। जैसे ही रात के 2 बजे फिर से घर के सारे चीजें अपने आप हिलने लगे। कौन हो तुम? कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो तुम? तभी जोर से एक चीखने की आवाज आई और लगा कि जैसे कुछ गिर गया नीचे। मैं दौड़कर नीचे के कमरे की तरफ गया। सीढ़ियों के पीछे एक कमरा था और जैसे ही मैंने उस कमरे को खोला, जो मैंने देखा इसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने देखा कि इस कमरे के ऊंचे वाले फैन पे, सीलिंग में लगा हुआ फैन पे एक बॉडी लटक रहा है।
मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकले। वो बॉडी फांसी के फंदे के जैसा लटका हुआ था और एक ही पल में पास जाकर मैंने देखा कि ये तो एक लड़की का बॉडी है, पुराने दिनों के कपड़ों के तरफ। और देखते ही देखते उस लाश ने अपनी आंखें खोली। कितना भयानक है ये चेहरा। उसके आंखें पूरे सफेद थे, उसका शरीर पूरा सफेद था और नफरत भरी आवाज में उसने मुझसे कहा कि बस और 3 दिन रुक जा, और 3 दिन के अंदर तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगी। लेकिन मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जैसा जाने दो। तो कितने भी कोशिश कर यहां से तू जा नहीं पाएगी, तू जा नहीं पाएगा यहां से। तुझे भी मौत के घाट ही उतारूंगी। और देखते ही देखते वो लाश मेरे सामने से गायब हो गई। जो मैंने आज देखा, इसके बाद अपनी सारे विश्वासों को मैंने झूठ मान लिया और उसी वक्त दौड़कर मैं फादर रॉड्रिक्स के घर पहुंचा। फादर, फादर प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी फादर, फादर। व्हाट हैपेंड सुमित? इतने रात का तुम यहां क्या कर रहे हो? बैठो बैठो बैठो। फादर ने मुझे पानी दिया। फादर, आज मैंने जो देखा है मैं आपको बता नहीं सकता। What happened? क्या देखा तुमने? फादर, अगर मैं कहूंगा तो कोई इस बात पे विश्वास नहीं करेगा। क्यों विश्वास नहीं करूंगा सुमित? तुम कहो पहले। फादर, मुझे लगता है हमें नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहले यह बात बतानी चाहिए। नहीं सुमित, यू कांट डू दिस। पुलिस वालों को क्या बताओगे कि तुमने एक लटकते हुए लाश को देखा है अपने घर पे, जो तुमसे बात कर रहा था? ये बोलोगे तो कोई विश्वास करेगा? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। पता नहीं मुझे क्या हुआ, पूरे 2 मिनट तक मैं फादर की तरफ देख रहा था। सुमित, आर यू ओके माय चाइल्ड? फादर, हाँ कहो, से व्हाट हैपेंड? फादर, मुझे नहीं लगता मैंने आपको किसी लटकते लाश के बारे में कहा था। आपको यह कैसे पता? अब मेरी ये बातें सुनकर फादर के भी पसीने छूटने लगे। मानो कि मुझे सारी बातें अब समझ में आ रही थी। फादर, क्या जानते हैं आप? फादर, सच बताइए, सच बताइए, आप क्या जानते हैं? फादर कुछ नहीं बोले। फादर, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। जब मैंने आपको किसी लटकते लाश के बारे में नहीं कहा, तो आपको यह पता कैसे चला कि आज मैंने क्या देखा है? अब वो घूमकर एक शैतानी हंसी हंसकर बोले, हाँ, तो आखिरकार तुम भी आ गए शिकार बनने। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, सिर्फ 3 दिन के बाद यू विल बी द न्यू हंट फॉर हर।
and she's gonna destroy you. यानी कि आप ये सब जानते हैं? आप ये सब जानते हैं और फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया। बताइए क्यों किया आपने ऐसा? क्यों ना करूं? Why shouldn't I? जो अन्याय हुआ था उसका क्या? उसके बाद से जो हुआ है वही होता आएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये फादर किस अन्याय की बात कर रहे हैं? मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा। मैं तुम्हें बताता हूं आज से क्या हुआ था। यह आज से 40 साल पहले की बात है, जब इस हेज विला में जैस्मिन हेज नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपने माता पिता के साथ बड़ी खुशी से रहती थी, लेकिन यहाँ के लोकल प्रमोटर्स और मिनिस्टर लोगों का इस घर पे बहुत टाइम से नजर था। वो इस घर को खरीदना चाहते थे और इस घर को मिटाकर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते थे, लेकिन जैस्मिन और उसके पेरेंट्स इस चीज के लिए कभी राजी नहीं हुए। और आखिरकार एक दिन जब जैस्मिन का फादर किसी काम से बाहर गया था और वो उसकी माँ घर पे थी, वो मिनिस्टर वो प्रोमोटर वाले इस घर पे आ पहुंचे, पैसे ऑफर किए, लेकिन जब उन्होंने नहीं माना तो वो उन दोनों के साथ जबरदस्ती करने लगी। उस पवित्र लड़की की तरफ लोगों ने गंदे नजर से देखने लगे, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसको रोकने गई तो उसके मां को मार डाला और उस जबरदस्ती को ना सह पाकर आखिरकार जैस्मिन ने उसी कमरे में खुद को फांसी लगा लिया। जैसे ही उसका फादर घर पहुंचा, उन्होंने देखा कि उनकी जिंदगी अब उजड़ चुकी थी। तब जैस्मिन की आत्मा ने यह प्रतिज्ञा ली थी, जो भी आज से उस घर पे कभी भी रहने आएगा वो उसे 3 दिन के अंदर मौत के घाट उतार देगी। लेकिन इस शहर वालों ने इस चीज को अच्छे से नहीं लिया और होम हवन वगैरह करवा के आखिरकार जैस्मिन की आत्मा को 40 साल तक उसी घर पे कैद करवा दिया, ताकि उसकी आत्मा किसी को कुछ नुकसान ना पहुंचा सके। ना यू से जो भी उसके साथ हुआ था, क्या वो सही था? फादर, मैं मानता हूं कि ये उसके साथ सही नहीं हुआ था, पर किसी एक इंसान की गलती की सजा आप मुझे कैसे दे सकते हैं? सिर्फ तुम्हें नहीं, तुमसे पहले भी 3 जन उस घर पे पोस्टिंग की तरफ रहने आए थे, उनका भी यही हश्र हुआ था। पर इन सब से आपको क्या? क्योंकि तुम्हें मेरा पूरा नाम पता है। मेरा नाम है रॉड्रिक्स हेज। मैं ही जैस्मिन का फादर हूं। आज से 40 साल पहले जब तंत्र मंत्र से उसकी आत्मा को कैद करवा दिया गया था, तब यह बोला गया था कि अगर फिर कोई यहां पे रहने आया तो उसकी अतृप्त आत्मा फिर से जीवित हो जाएगी। मुझे इसी चीज का इंतजार था। जैसे ही उस दिन मैंने तुम्हें देखा घर की तरफ जाते हुए, पता है मैंने कौन सा वाटर वहां पे स्प्रिंकल किया था? वो कोई होली वाटर नहीं था। उस पानी में मेरी बेटी के खून के बूंदे थे।
उस पानी के जरिए ही अब मेरी बेटी फिर वापस आ चुकी है। वो किसी को नहीं छोड़ेगी, वो किसी को नहीं छोड़ेगी, अब तुम्हें भी नहीं। फादर, बीइंग अ सर्वेंट टू गॉड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिस चीज के लिए मैंने कुछ किया ही नहीं, आप उसकी सजा मुझे कैसे दे सकते हैं? मैं मैं उस प्रेतात्मा से लड़ूंगा, कुछ भी हो। और अगर मुझे कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप रहेंगे, सिर्फ आप। मैं तुम्हें आगाह कर सकता हूं सुमित, तुम यहां से चले जाओ। नहीं, मैं अब यहां से नहीं जाऊंगा। अगर मैं चला गया तो फिर कोई और आएगी और शायद उसकी जान खतरे में पड़ सकता है। मैं इस चीज को यहां से खत्म करके ही जाऊंगा। और फिर मैं उस खौफनाक हवेली की तरफ चलने लगा। और जैसे ही रात 12 बजे, सब वही उसी तरीके से शुरू हो गया। और आज देखते ही देखते मेरे सामने वो मरी हुई लड़की की आत्मा प्रकट हुई। उसके आंखें पूरे सफेद थे, चेहरा पूरा खून से तरबत्तर था, और मेरी तरफ वो बढ़ने लगी। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। जाग गई हूं मैं जाग गई हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ था। इंसान इतना नीचे गिर सकता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। पर क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार डालो, लेकिन मैं किसी और के मौत का कारण नहीं बनना चाहता। मेरी मौत की खबर सुनकर अब से कोई इस विला पे नहीं आएगा। तो मुझे तुम मार डालो मुझे। जब मैंने ये कहा, उसने अपने बड़े से लंबे हाथ लेकर मेरे गर्दन को दबोचने लगे। मैं सांस नहीं ले पाया। मैं ये समझ गया था अब मैं ज्यादा देर का मेहमान नहीं हूं। तभी दूर से एक आवाज आई, रुक जाओ बेटी। और देखते ही देखते फादर रॉड्रिक्स उस घर के अंदर पहुंचे। छोड़ दो उसे, लीव हर अलोन, डोंट किल हिम। क्यों? आप ही ने तो मुझे फिर से जिंदा किया है। क्या आप भूल गए मेरे साथ क्या हुआ था? आई नो एवरीथिंग। पर किसी दोषी की सजा तुम किसी बेगुनाह को और मत दो मेरी बेटी, मत दो। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं इसे मार के ही रहूंगी। वो फिर से मेरी तरफ बढ़ने लगी और तभी फादर रॉड्रिक्स ने एक पानी लेकर उसके तरफ फेंका और वो उसी वक्त वहां से गायब हो गई। सुमित बाहर चलो, इस रूम से बाहर चलो। और देखते ही देखते हम लोग हिजविला के बाहर पहुंच गए। फादर, आप यहां पे क्या कर रहे हैं? बहुत सोचने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि मैं सही नहीं हूं। लेकिन अब एक बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है। जैस्मिन की आत्मा बहुत शक्तिशाली बन चुकी है। शायद मैं भी उसे रोक नहीं पाऊंगा। तो क्या किया जाए? एक काम किया जा सकता है। हमें जैस्मिन का अंतिम सत्कार करना होगा। कैसे?
मैं बताता हूं। जैस्मिन की शरीर को आज तक आग लगाया नहीं गया। मतलब? हाँ, चर्च के एक पुराने कॉफिन के अंदर अभी भी जैस्मिन का कंकाल पड़ा हुआ है। इसका अंतिम संस्कार तुम्हें करना होगा। हम लोग उसी वक्त चर्च के अंदर पहुंचे, उस कॉफिन को बाहर निकाले, उस कॉफिन को खोला तो बाप रे, एक पुराना बहुत हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ था। जैसे ही मैं उसका अंतिम सत्कार करने के लिए उस पर आग लगाने गया, तभी फिर से वो प्रेतात्मा मेरे सामने आ गई। मैं तुझे ऐसा कदापि नहीं करने दूंगी। और जैसे ही वो मेरी तरफ बढ़ी, फादर रॉड्रिक्स ने अपने क्रॉस को लेकर उसके सामने खड़े हो गए। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा बेटी। अब किसी और बेगुनाह को मैं तुझे मारने नहीं दूंगा। देखते ही देखते फादर को भी उसने नहीं छोड़ा। अपने बड़े से नाखून लेकर फादर को भी उसने मार डाला। सुमित, वक्त बहुत कम है, तो उस पे आग लगा दो। और देखते ही देखते मैंने उस हड्डियों पे आग लगा दिया मैंने। और जैसे ही उन पे आग लगे, वो आत्मा भी हमारे सामने से गायब हो गई। फादर, फादर, डोंट वरी, आई विल टेक यू टू द हॉस्पिटल। फादर, अब कुछ नहीं हो सकता। मसन, मैंने जो पाप किया है उसकी सजा मुझे मिल गई, लेकिन अब से ये जगह पूरी तरीके से सुरक्षित है। मेरी बेटी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। मैंने उसके कंकाल के जरिए उसकी आत्मा को इस दुनिया पे रोक के रखा था, लेकिन आज तुमने मेरी गलती का एहसास दिलाया। मैं जा रहा हूं सुमित। बीइंग अ सर्वेंट टू गॉड, मैंने अपना काम नहीं किया ठीक से, इसीलिए आज मुझे ये सजा मिली। और देखते ही देखते फादर ने अपनी आखिरी सांसें ली। मैंने लोकल पुलिस को सब कुछ बताया इसके बारे में, और सारे फॉर्मेलिटीज के बाद मैंने भी अपना ट्रांसफर एक दूसरे जगह पे करवा लिया। आज इस चीज को हुए 15 साल बीत चुका है, लेकिन आज भी जब मैं उस विला के बारे में सोचता हूं तो मेरी रूह कांप उठती है।